हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 19 इकोनॉमिक्स का मैं फिनिश करने वाला हूं और ये लास्ट चैप्टर है फॉर द बैच ऑफ 2020 एंड 21। इसके बाद बहुत सारी सीरीज आने वाली है कि हाउ टू राइट योर आंसर्स, क्या इसके परफेक्ट आंसर होंगे और बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी लेकर आऊंगा मैं इकोनॉमिक्स के लिए। और आज ये चैप्टर जल्दी से खत्म करते हैं। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है? इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम भी क्या होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन इन डेप्थ बताऊंगा इस पर्टिकुलर पीरियड में। फिर हमें सीखना है जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। फिर हमें सीखना है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। फिर हमें सीखना है रियल जीडीपी क्या होता है और हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपसे एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, जिसका नाम है बच्चा लोग कन्वर्जन। कन्वर्जन समझते हैं, अगर कन्वर्जन समझ ले तो बहुत सारे टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो पहला कन्वर्जन सिखाने जा रहा हूं। अगर कोई भी चीज ग्रॉस दे रखी हो और आपको नेट निकालना हो, कभी भी ग्रॉस दे रखा हो और नेट निकालना हो तो आप माइनस करोगे डेप्रीसिएशन। लाइकवाइज नेट दे रखा हो और ग्रॉस निकालना हो तो क्या करेंगे आप? प्लस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का बेटा एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। 99% टाइम्स आपको डेप्रीसिएशन ही लिखकर आएगा क्वेश्चन में। और अच्छी बात यह है कि इस साल न्यूमेरिकल्स आ नहीं रहे तो बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होगा। और अगर आपको दे रखा हो फैक्टर कॉस्ट और आपको चाहिए मार्केट प्राइस, दे रखा हो फैक्टर कॉस्ट, आपको निकालना हो मार्केट प्राइस, तो हमेशा ऐड करोगे NIT। व्हाट इज NIT स्टूडेंट्स? NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और निकालते कैसे हैं? निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं पढ़ना है हमें इस साल, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और मार्केट से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो माइनस करेंगे NIT बेटा। इसका क्या मतलब है, मतलब ही समझाने वाला हूं, क्या यूज है ये भी बताऊंगा। थर्ड निकालते हैं। अगर कभी हमको दे रखा हो डोमेस्टिक और आपको निकालना हो नेशनल, कल का लास्ट वीडियो में मैंने यही सिखाया था आपको, डोमेस्टिक से जाना हो नेशनल तो ऐड करते हैं NFIA। NFIA क्या होता है? मैंने बताया था आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -2 अब्रॉड करते थे। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा प्लीज देख लेना। और नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चा लोग? NFIA को माइनस कर देंगे। सिंपल। अब एक ग्रॉस समझते क्या है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। मान लेते मेरी फैक्ट्री है, मैंने 100 मोबाइल फोन्स बनाए, तो मैंने ग्रॉस कितने मोबाइल फोन्स बनाए? 100। मैंने बोला मेरे पास 98 नेट मोबाइल्स बचे हैं, ठीक है, तो 2 मोबाइल्स क्या हो गए? खराब हो गए प्रोबेबली, ठीक है ना। तो अगर ग्रॉस से और नेट पे कभी जाते हैं तो क्या माइनस करेंगे बच्चा लोग? डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। लाइकवाइज अभी नेट से और ग्रॉस पे जाना होगा तो प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो सामान जिसको आपने जितना लागत लगा के बनाया है प्लस उसमें प्रॉफिट रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये स्पीकर है, तो स्पीकर को बनाने में मेरे को लगा 500 रुपए और उसमें 100 रुपए मेरा प्रॉफिट, तो मेरा फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया? 600 रुपए, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पर ये सामान बिकेगा, उसमें क्या ऐड हो जाएगा? उसमें ऐड हो जाएगा टैक्सेस, और अगर कोई गवर्नमेंट ने छूट दे रखी होगी, सब्सिडी दे रखी होगी, तो वो माइनस हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होगा बच्चा लोग तो ऐड करते हैं NIT। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। डोमेस्टिक क्या होता है? इंडिया के अंदर, टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों की इनकम। नेशनल क्या होता है? पूरे इंडिया की इनकम। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे? NFIA, मतलब बाहर से आने वाली इनकम को ऐड और यहां से बाहर जाने वाली इनकम को माइनस। इसको इन डेप्थ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, बताइएगा समझ में आता है कि नहीं। अगर दे रखा हो GDPMP, अभी कैसे इसको पढ़ेंगे ये भी समझाऊंगा मैं आपको। GDPMP से हमें निकालना हो NNPFC। पहले तो पढ़ना सीखिए ये है क्या। G मतलब ग्रॉस, D मतलब डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट। एट यहां लिखा नहीं है लेकिन बोलते हैं एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर आपसे मैं लेमन लैंग्वेज में पूछूं, ग्रॉस मैंने बताया आपको कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। डी मतलब यहां पर डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किए एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कौन सी प्राइस हुई? जिस प्राइस पर हमको सामान बेचना है, मतलब विद इन ज्योग्राफिक टेरिटरी के अंदर मैंने कितना टोटल प्रोडक्शन किया जो कि मार्केट में बिकने वाली वैल्यू पर है, उसको बोलते हैं GDPMP। ये लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। निकालना क्या है हमें? मान लेते हैं NNPFC। व्हाट इज NNPFC बच्चे? N मतलब नेट, N मतलब दूसरे N का मतलब नेशनल, P का मतलब प्रोडक्ट और FC का मतलब हो गया यहां पर फैक्टर कॉस्ट।
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो चलो भाई, ग्रॉस से नेट जाने के लिए मैंने सीखा है, यहां पर ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है ना, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो ऐड करेंगे एनएफआईए। प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है, ये तो कन्वर्जन से आपने यहां से यहां पहुंचना सीख लिया। अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं। ये मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब इंडिया में हमने फाइनल प्रोडक्ट्स कितने बनाए, मतलब विच इज नेट ऑफ डेप्रीसिएशन, उसमें डेप्रीसिएशन खराब चीज हटा दो, मैंने फाइनल कितना प्रोडक्ट बनाया है पूरे इंडिया ने मिलकर, मतलब ज्योग्राफी टेरिटरी और बाहर से एनएफआईए वाली भी चीज, वो कितना प्रोडक्ट बनाया है एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जिस कॉस्ट पे हम बनाते हैं प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बात। तो ये निकालने के लिए ये प्रोसेस है कन्वर्जन का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं। अभी मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको सिखाऊंगा जहां पर हमें डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बहुत सारे बच्चे इस वाले टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपीएमपी क्या होता है, एनएनपीएफसी क्या होता है। आपकी बुक में बहुत कंफ्यूज करके दे रखा है, जबकि है ये बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक। भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, पहले मैं आपकी बुक की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं आपको क्या है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब इंडिया की ज्योग्राफिक टेरिटरी के अंदर जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सबको ऐड कर दें तो क्या आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल। अब वो बिजनेस हाउसेस उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसे बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। आइए पढ़ते हैं। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उसे बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। मतलब सारे फैक्ट्री अगर मिला लें, जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उस टोटल प्रोड्यूस को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जितना बनाने में जितना उन्होंने पैसा कमाया है उसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही कि नहीं बात। वैसे डायग्राम के थ्रू बताता हूं, आओ देख लो भाई। ये मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई हैं लोगों ने, इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसके प्रोडक्शन से इनको जितनी इनकम जनरेट हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ गई। अभी नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट का मैंने आपको मतलब समझा रखा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस बाहर हमारे इतने लोग जो हमारी फैक्ट्रीज विदेशों में लगी हुई हैं, ठीक है ना, वहां पर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन हो सकते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, हमारे कंट्री के अंदर रह रहे हैं, और वो लोग जो हमारी कंट्री के अंदर रह नहीं रहे लेकिन बिलोंग यहीं को करते हैं, ऑफ अ कंट्री। तो आपने देखा नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए जोड़ दो, कल की क्लास से बताया भी था मैंने आपको। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि यहां आएगा प्लस एनएफआईए कर दीजिए। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इस प्रोडक्शन से जितना वैल्यू, जितनी इनकम जनरेट होगी उसे क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। पढ़ लो, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और बेटा नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एनएनपीएफसी से, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम भी कहा जाता है। अब भाई देखो, ये अलग ही बेवकूफ बना रहा है ये वाला टॉपिक, बोल रहा है नेशनल प्रोडक्ट निकालो एट मार्केट प्राइस। जिस बच्चे ने कन्वर्जन पढ़ लिया उसके लिए बिल्कुल फालतू टॉपिक है ये। क्या बोला है, नेशनल प्रोडक्ट निकालो मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालो एट मार्केट प्राइस। और देखो निकाल कैसे रहे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। देख लो कैसे निकालो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ये कैसे निकाला हम लोगों ने, क्या बोला गया था हमको, एनएनपीएफसी दे रखा है, एनएनपीएमपी निकालना है। ये कहां हमने सीखा, अभी अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्जन सिखाया था। एनएन सेम प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस एनआईटी। वही कर दिया, बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो उसको पढ़ना है, क्या लिखा है, देखो डेफिनेशन इतनी टफ, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एट मार्केट प्राइस। आपसे कोई पूछ ले नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या होता है, मैं बोलूं वो सारे गुड्स जो मैंने प्रोड्यूस कर दिए हैं एट मार्केट प्राइस, वही लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एट
मार्केट प्राइस। अभी भाई फिर नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल, निकालेंगे कैसे, एनएनपीएफसी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी। ये कहां से आया, ये अभी हमने कन्वर्जन से सीखा है। और पता है यही डेफिनेशन आपको पूछ लेंगे एग्जाम में, और बच्चा ये सारे फॉर्मूले याद करके जाएगा जो उससे याद होंगे नहीं, और फालतू नंबर कटवा के चलाएगा, या वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। बहुत आसान चैप्टर है भाई, ठीक है, आपने कन्वर्जन सीख लिया, आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल आसान चैप्टर है ये। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे, 2-3 टॉपिक ही बाकी हैं। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक तो और भी आसान टॉपिक है। ये पूछ रहा है ग्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो और नेट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे। अभी मैंने आपको कन्वर्जन में सिखाया हो कि भाई कभी भी कुछ ग्रॉस दे रखा हो और आपको नेट निकालना हो तो हमेशा डेप्रिसिएशन का प्रयोग करेंगे। अगर मुझे जीडीपी फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, एनडीपी में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। लाइकवाइज अगर नेट प्रोडक्ट निकालना हो तो हमें ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है, इनकी अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, आप डेफिनेशन को समझना पड़ेगा आपको क्या है। अगर यहां लिखा है जीडीपीएमपी तो इसका मतलब क्या है, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोडक्शन हो रहा है किस प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, ठीक है ना। तो और हमको निकालना क्या है, ग्रॉस मतलब टोटल प्रोडक्शन, नेशनल मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, पी मतलब प्रोडक्ट कर रहे हैं एट मार्केट प्राइस पर। तो भाई मार्केट प्राइस पर आने के लिए किसका यूज करना पड़ता है आपको, एनआईटी का। कैसे यूज करेंगे, अगर जीडीपी एमपी निकालना हो तो क्या करेंगे, जीडीपी में एनआईटी ऐड कर दें। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और जीएनपी एमपी निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, जीएनपी एफसी में एनआईटी को ऐड कर दें। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करते हैं, एनआईटी को ऐड करते हैं। एनआईटी क्या है मैंने आपको सिखा रखा है भाई, इसकी डेफिनेशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हो भाई, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। जी मतलब ग्रॉस टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, नेशनल मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कर रहे हैं, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उस पर। ये देखो यहां पे लिखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नेट कितना प्रोडक्शन हुआ है एट मार्केट प्राइस। तो भाई ये कैसे निकाल सकते हैं बताओ, अगर एनडीपी एमपी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे भाई, आप जीडीपी एमपी से निकाल सकते हो, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला लगा लो या तो कोई और फॉर्मूला लगा लो जो आपको कन्वर्जन से समझ में आता हो। लाइकवाइज एनएनपी एमपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, मतलब फाइनल गुड्स कितने बचे हुए हैं और जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ने प्रोड्यूस किए हैं एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो एनएनपी निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, एनडीपीएफसी से निकाल सकते हैं। एनपीएफसी दे रखा हो तो प्लस कर दो, इसमें आप क्या करो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करेंगे भाई, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी ऐड कर दिया। तो आप किसी भी तरह फॉर्मूला बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो बुक में फॉर्मूला दिया है वैसे ही बनाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर जीडीपी एमपी दे रखा है और हमें निकालना क्या है एनडीपी एमपी, तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूं, या बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है आप उसको याद भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डोमेस्टिक का नेट क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, और मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या हो सकता है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल बकवास टॉपिक्स है, मैं बता रहा हूं आपको। फिर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एनडीपी एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं और जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका हुआ बिकॉज नेट टर्म यूज हो रहा है, और एट मार्केट प्राइस का कितना प्रोडक्शन हुआ है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कितना नेट फाइनल प्रोडक्शन हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, वही लिख कर आना है आपको। फिर यही बता रहा है एनएनपी एमपी क्या होता है, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मतलब नेट टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है ज्योग्राफिक टेरिटरी के अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि वहां पर नेशनल टर्म आ रहा तो एनएफआईए यूज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको, इसको कैसे डिफाइन करना है। अगर आपने कन्वर्जन आ गया है बहुत डिटेल में, आप समझ चुके हो कि कन्वर्जन क्या होता है और आपको ये टर्म समझ में आ गया है कि डोमेस्टिक की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, नेशनल की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, तो आप ये इजीली कर पाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अगर इनकेस फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, बता दूंगा। अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी से बढ़ते, नोट करिए यहां तक। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा रियल जीडीपी, या इसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी जिसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये बिल्कुल आजकल करंट टॉपिक भी है, आप न्यूज पे देखते भी रहते हो, और बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन भी होता है, सर ये है क्या, ये समझ ही नहीं आता है। अगर मैं ये बोलूं, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम लोग, नॉमिनल जीडीपी पढ़ते हैं।
मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस located within domestic territory of a country during a particular year expressed at market price prevailing in that year. अगर मैं करंट ईयर पर प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल दूं तो उसे बोलूंगा जीडीपी एट करंट प्राइस, या इसको नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। जैसे ही मैंने बोला कि भाई साहब मैं 100 आउटपुट प्रोड्यूस किया और ये 2020 का डेटा दे रहा हूं, एग्जांपल इमेजिनरी 2020 में 100 आउटपुट प्रोड्यूस किया और एक आउटपुट की कॉस्ट है 5000, तो आपने कितना वैल्यू जनरेट किया भैया? आपने जनरेट किया 5 लाख रुपए। तो जीडीपी इन दिस करंट ईयर कितना हो जाएगा? 2020 की जीडीपी कितनी हो गई? 5 लाख। अभी समझते हैं। और जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है वो बेस ईयर की जीडीपी है, मतलब किसी एक ईयर से हमने एक ईयर को बेस ईयर मान लिया कि वहां से आप कंपेयर करेंगे, तो ठीक है, इसको ट्रू इंडिकेटर भी माना जाता है, रियल इसीलिए टर्म लगा हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, सारी डेफिनेशन सेम है। यहां पर क्या है, प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर विच बिकम्स द बेस ईयर। अब मान लेते हैं 2014 में भी कंट्री में 100 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे थे। उस समय एक गुड्स की कॉस्ट हुआ करती थी 1000 रुपए, तो तब जीडीपी कितना था? 1 लाख। अब अगर मैं केवल जीडीपी का अमाउंट देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि भाई देश तो तरक्की कर रहा है, पहले 1 लाख कमाता था अभी 5 लाख कमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है बेटा? पहले भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रही थी, अभी भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रही है, बस केवल मार्केट प्राइस में चेंज हो गया है। इन्फ्लेशन की वजह से भी जीडीपी आपको बढ़ाकर दिखाई जा सकती है। तो हमेशा यह समझ लेना, रियल जीडीपी ही ट्रू इंडिकेटर होता है। अब अच्छा, निकालते कैसे हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी को? निकालेंगे कैसे? जीडीपी एट करंट प्राइस की जीडीपी निकालो। प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स क्या होता है बेटा? इट मेजर्स चेंजेस इन द प्राइसेस बिटवीन डिफरेंट ईयर्स। निकालते कैसे? करंट प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। इसको इन डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देता हूं बस इतना। तो कैसे निकालेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस? जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है और कौन ट्रू इंडिकेटर होता है। क्लियर? अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे सिलेबस में भाई। और अब आज आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इसके बाद बहुत इंटेंस रिवीजन की एक सीरीज आने वाली है, लेकिन अभी कल से मैं अकाउंट्स के वीडियोस बैक टू बैक लाने वाला हूं अपने चैनल पे। ऑलराइट क्लास, थैंक यू। दिस फॉर शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।